Hello dear students, today we start chapter 7 of your honeycomb book, The Invention of Vita Wonk. ओके तो ये जो है इन्वेंशन वाइटा वॉन्क एक टाइप की मेडिसिन थी जिसका मतलब जिसको इन्वेंशन किया मिस्टर विली वोंका ने। तो ये उनके ऊपर एक स्टोरी है, तो पढ़ते हैं हम। देखिए क्या है ये। बिफोर यू रीड, who are the oldest people you know? What are the oldest things you have in your house, in your city, town or village? How old are they? अब इसमें देखिए ये पूछा है कि हु आर द ओल्डेस्ट पीपल, कौन से ऐसे ओल्डेस्ट पीपल हैं जिनको तुम जानते हो। वट आर द ओल्डेस्ट थिंग, या कोई ऐसी पुरानी मतलब बहुत पुरानी चीज़ जो तुम्हारे घर में है या सिटी में है या टाउन में है या विलेज में है, तो वो कितनी पुरानी है ना, कितने ईयर्स ओल्ड है। हैव यू एवर विश दैट यू वर ओल्डर, तो क्या तुम भी चाहते हो कि तुम भी जल्दी से क्या बनो, ओल्ड मतलब ओल्डर हो जाओ, है ना। हैव यू विश दैट यू कुड ग्रो अप इन अ हरी, क्या तुम्हारी भी क्या इच्छा है कि तुम भी जल्दी जल्दी बड़े हो। तो देखिए अब ये स्टोरी है जो है वाइटा वोंक के ऊपर है, जिसका इन्वेंशन किया है मिस्टर विली वोंका ने। तो ये मिस्टर विली वोंका बिगेन्स बाय inventing Wonka White, which makes people younger, but Wonka White is too strong. So some people disappear because their age becomes minus. मिस्टर विली वोंका ने उन्होंने क्या किया, इन्वेंट किया वोंका वाइट। ठीक है, ये एक मेडिसिन उन्होंने इन्वेंट करी थी, तो जो लोगों को या तो बहुत मतलब क्या करती थी, यंगर बनाती थी, जवान बनाती थी। बट वोंका वाइट इज़ टू स्ट्रॉन्ग, बहुत मतलब ये एक स्ट्रॉन्ग जो थी वो मेडिसिन थी। सो सम पीपल डिसअपेयर, तो कुछ लोग इसको पी के मतलब डिसअपेयर, गायब भी हो जाते थे। बिकॉज देयर एज बिकम्स माइनस, और उनकी एज जो है क्योंकि वो माइनस में चले जाते थे, बहुत ही कम हो जाती थी। वन पर्सन एक्चुअली बिकम माइनस 87, विच मीन्स ही इज़ गॉट टू वेट 87 ईयर्स बिफोर ही कैन कम बैक। एक पर्सन की तो इसमें सच्ची में क्या थी, एज जो है वो -87 में चला गया था। ठीक है, जितना उसको मतलब उसको कम से कम फिर 87 ईयर्स क्या है वापस आने में उसको वेट करना पड़ा। मिस्टर विली वोंका मस्ट इन्वेंट अ न्यू थिंग, अब उन्होंने क्या है एक नई चीज़ इन्वेंट करी थी। ठीक है, पहले उन्होंने इन्वेंट की थी जो यंगर बनाती थी लोग को, अब उन्होंने इन्वेंट देखिए क्या नई चीज़ करी है। मिस्टर वोंका सैड, सो वंस अगेन आई रोल्ड अप माई स्लीव्स एंड सेट टू वर्क। Once again, I squeezed my brain searching for the new recipe. I had to create age to make people oldest. हा हा। मिस्टर वोंका ने देखिए क्या कहता है कि उन्होंने दोबारा से क्या करी, अपने स्लीव्स को अप किया, मतलब फोल्ड करके ऊपर करा और सेट टू वर्क, फिर वो काम के लिए बैठ गए। ठीक है, अपना उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। तो उन्होंने फिर से अपना ऐसा दिमाग लगाया कि उन्होंने नई रेसिपी जो है, नई चीज़ जो है वो इन्वेंट करी है, मतलब खोजी है। ठीक है ना, तो उन्होंने क्या करा, आई हैड टू क्रिएट एज। एज मतलब लोगों को मतलब उनकी एज जो है वो आगे बढ़ाना चाहते थे, तो लोगों को उन्होंने ओल्डेस्ट इतना बना दिया था उस दवाई से, मतलब लोग जो है वो ऐसे हो जाते थे। आई क्राइड फॉर नाउ द आइडियाज़ वर बिगनिंग टू कम। वट इज़ द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग इन द वर्ल्ड, वट लिव्स लॉन्गर देन एनीथिंग एल्स। तो फिर उन्होंने सोचा, मतलब क्या करा, आइडियाज़ जो हैं उनके दिमाग में कैसे कैसे आते रहे। अब सबसे पहले उन्होंने सोचा कि कौन सी ऐसी ओल्डेस्ट थिंग है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, वट लिव्स लॉन्गर देन एनीथिंग एल्स, जो ऐसी चीज़ है जो बहुत ही लंबे समय तक मतलब से चलती आ रही है। तो उन्होंने ये देखा और मतलब उनको एक आंसर मिला, ट्री। चार्ली सेड, चार्ली ने कहा ये ट्री है जो बहुत लंबे समय तक मतलब बहुत लंबे समय से ये है। राइट यू आर चार्ली, बट व्हाट काइंड ऑफ अ ट्री। उसने बोला कि चार्ली हाँ तुम ठीक हो, पर कौन से टाइप का ट्री है वो ऐसा जो बहुत ही ओल्ड है। नॉट द डोगल्स फर, नॉट द ओक, नॉट द सीडर, नो माई बॉय, इट इज़ अ ट्री कॉल्ड द ब्रिसलकॉर्न पाइन दैट ग्रोज अपॉन द स्लोप्स ऑफ अ व्हीलर पेक इन नेवादा USA। ठीक है, फिर उसको वो बोलता है कि ऐसा मतलब वो है, डोगल्स फर भी नहीं है, ओक भी नहीं है, और वो ना ही सीडर है। तो उसको बोलता है इट इज़ द ट्री, वो ट्री है उसका नाम है ब्रिसलकॉर्न। ठीक है, जो क्या है जो व्हीलर पीक इन नवेदा में क्या है वहाँ पे है अभी तक USA में।
You can find bristlecone pines on Wheeler Peak today that are over 4,000 years old. और तुम ना bristlecone pines जो है ये ट्री है, ठीक है, वो तुम्हें आज भी वहीं मिलेगा जो कि 4,000 साल पुराना, मतलब वहाँ पे है, ठीक है ना। 4,000 साल पुराना ऐसा ट्री है जो तुम्हें अभी भी वहाँ पे वो मिलेगा, और जिसका नाम है bristlecone pines on Wheeler Peak पे, ठीक है। This is fact, Charlie. Ask any dendrochronologist you like. So that started me off. I jumped into the great glass elevator and dust all over the world collecting special items from the oldest living thing. तो उन्होंने कहा कि चाहे तुम किसी भी डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट से पूछ लो तो वो भी यही कहेगा कि सबसे ओल्डेस्ट ट्री जो है वो आज भी वहाँ पे है। सो दैट स्टार्टेड मी ऑफ। फिर उसने वहाँ पे क्या करा, अपनी मतलब क्या करी, स्पेशल आइटम्स जो लोगों को ओल्ड बना देती है, ठीक है ना, फ्रॉम ओल्डेस्ट लिविंग थिंग, जो ओल्डेस्ट बहुत पुरानी चीज़ों से उन्होंने स्पेशल आइटम्स कलेक्ट करना शुरू कर दी। अ पेंट ऑफ सैप फ्रॉम अ 4,000 ईयर ओल्ड ब्रिसलकॉन पिन, ठीक है, उन्होंने वहाँ से ब्रिसलकॉन पाइन से भी पेंट ऑफ सैप लिया, ठीक है। टॉय नेल क्लिपिंग फ्रॉम अ 168 ईयर ओल्ड रशियन फार्मर कॉल्ड पेट्रोविच ग्रोविच, ठीक है ना, यहाँ से भी उन्होंने अ टॉय नेल क्लिपिंग वो ली। एन एग लेड बाय अ 200 ईयर ओल्ड डॉटर इज बिलोंगिंग टू द किंग ऑफ टोंगा। एग मतलब ये 200 साल पुराना जो था वो भी एग भी लिया। अ टेल ऑफ ए 51 ईयर ओल्ड हॉर्स इन अरेबिया, उसकी टेल ले देकर जो 51 ईयर्स ओल्ड था। द विस्कर ऑफ 36 ईयर ओल्ड कैट कॉल क्रम्पेट्स, इसकी देखिए 36 ईयर कैट थी, इसकी विस्कर्स ली। Old flare which had lived on crumpets from 36 years, and the tail of a 2,207 year old giant rat from Tibet, ठीक है, यहाँ से ये ली तिब्बत से। The black teeth of a 97 year old grimalkin living in a cave on Mount Popocatépetl, ठीक है, यहाँ से उन्होंने ये ब्लैक टेथ लिए। मतलब ये सारी बहुत पुरानी चीज़ें हैं जहाँ से उन्होंने स्पेशल आइटम जो हैं वो कलेक्ट किए हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने कलेक्ट की हैं। अब इसके बाद है कॉम्प्रिहेंशन चेक। नेक्स्ट पैराग्राफ है, देखिए। ऑल ओवर द वर्ल्ड चार्ली, मिस्टर वोंका वेंट ऑन, I tracked down very old and ancient animals and took an important little bit of something from each one of them. मतलब पूरे वर्ल्ड से उन्होंने क्या लिया मिस्टर वोंका ने, मतलब उन्होंने सारा वर्ल्ड घूम लिया, और जो जहाँ से बहुत पुरानी चीज़ें इनको मिलती गई, मतलब एंशियंट एनिमल से, ठीक है ना, वहाँ से उन्होंने उनकी लिटिल बिट ऑफ समथिंग, मतलब उनके वहाँ से छोटी चीज़ें जो हैं वो कलेक्ट करनी शुरू करी, ठीक है। अ हेयर ऑफ एन एब्रो और समटाइम्स इट वॉज नो मोर देन एन आउंस और 2 ऑफ द जैम स्क्रैप फ्रॉम बिटवीन इट्स टॉय वाइल इट वॉज स्लिपिंग, ठीक है। यहाँ से उन्होंने देखिए फ्रॉम ये हेयर लिए ऑफ एन आईब्रो के हेयर लिए, ठीक है ना। और उसके बाद आई ट्रैक डाउन द विसल पिग, फिर उसके बाद वो विसल पिग गए। द बोबोलिंक, द एस्केरॉक, द पॉलीफ्रॉग, द जायंट कर्लिक्यू, द स्टिंगिंग स्लग एंड द वेनोमस स्क्वेरक्ला हु कैन स्पिट पॉइजन राइट इनटू योर आइज फ्रॉम 50 यार्ड्स अवे, ठीक है। ये सारी चीज़ें उन्होंने घूम के ये इकट्ठी करी, ठीक है ना, वहाँ से ली। बट देयर्स नो टाइम टू टेल यू अबाउट दैम ऑल नाउ, पर अब ये उनको चार्ली को बोलता है कि अब तुम्हें सारी बातें बताने का टाइम नहीं है। लेट मी जस्ट say quickly then in the end after lots of boiling and bubbling and mixing and testing in my इन्वेंटिंग रूम, मतलब उन्होंने क्या किया कि समय कहते हैं अब बर्बाद करने का नहीं है, तो उन्होंने सारी चीज़ों को मिक्स करके, मतलब जब वो अपने इन्वेंटिंग रूम, उनका इन्वेंशन रूम था, तो वहाँ पे उन्होंने सारी चीज़ें कलेक्ट करी, उसको मिक्स किया, उनको बॉयल किया, ठीक है, उनमें बबल्स है, तो ये सारी चीज़ें उन्होंने अपने इन्वेंटिंग रूम में करनी शुरू कर दी। आई प्रोड्यूस्ड 1 टाइनी कप फुल ऑफ ऑयली ब्लैक लिक्विड, फिर उन्होंने क्या प्रोड्यूस किया, टाइनी कप फुल ऑयली ब्लैक लिक्विड, ठीक है, ऑयली ब्लैक लिक्विड टाइप का कुछ ये बना, तो उन्होंने ये बनाया। एंड गिव 4 ड्रॉप्स ऑफ इट टू अ ब्रेव 20 ईयर ओल्ड ओम्पा लोम्पा वॉलंटियर टू सी व्हाट हैपन। तो उन्होंने ये जो ब्लैक लिक्विड बनाया था वो उन्होंने 4 ड्रॉप्स दिए
20 ईयर ओल्ड, ठीक है, 20 ईयर्स ओल्ड जो है ओम्पा लूम्पा नाम है उनका, तो उसको दिया और देखा कि क्या होता है। वट डिड हैपन चार्ली आस्क्ड, फिर चार्ली ने पूछा कि क्या हुआ था। इट वॉज फैंटेस्टिक क्राइड मिस्टर वोंका, उन्होंने ज़ोर से बोला इट वॉज फैंटेस्टिक, मतलब उनका जो एक ये इन्वेंशन था वो बहुत ही अच्छा रहा, मतलब उन्होंने बहुत खुशी में बोला। द मोमेंट ही swallowed it he began wrinkling and shriveling up all over and his hair started dropping off and his teeth started falling out and before I knew it he had suddenly became an old fellow of 75 and thus my dear Charlie was Vita Wong इन्वेंटेड। तो फिर उन्होंने बोला जैसे ही उसने वो उसके 4 घूंट जो हैं वो अंदर लिए, स्वेलो किए, तो वो क्या है रिंकलिंग, मतलब वो बूढ़े होने लगे, शिवरिंग करने लगे, है ना, उनके हेयर जो हैं वो भी गिरने लग गए, उनके टीथ भी निकलने लग गए एंड वो देखते ही देखते क्या है ओल्ड फेलो बन गए 75 ईयर्स के, ठीक है ना। मतलब उन्होंने ऐसी चीज़ इन्वेंट करी जो यंग से किसी को भी ओल्ड बना सकती है, ठीक है। एंड दस माय डियर चार्ली, और उनका जो वाइटा वोंग उन्होंने इन्वेंट किया था वो सक्सेसफुल रहा, ठीक है। तो ये एक मिस्टर जो है उनकी वोंका की एक स्टोरी है, जिन्होंने एक वाइटा वोंग नाम का इन्वेंशन किया, ठीक है, जिसको पी के यंग जो लोग थे वो भी क्या बन गए, ओल्ड बन गए, ठीक है। तो ये आपकी स्टोरी थी, चैप्टर 7 था और ये लिखा है देखिए रोआल्ड डैल ने, ठीक है। तो अब इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं मैं आपको भेजूँगी, वो आपने अपनी नोटबुक में करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।